हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आरिफ मजहर शेख और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्दी के दिनों में होने वाले जोड़ों के दर्द के बारे में कि किस वजह से सर्दियों में जोड़ों का दर्द हो सकता है और अगर किसी को जोड़ों का दर्द है तो उन्हें खाने में किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा सर्दी के दिनों में होने वाले घुटनों के दर्द के लिए 5 होम्योपैथिक दवाई जो बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्दियों का सीज़न अपने साथ एक खुशनुमा माहौल लेकर आता है जो हर किसी को पसंद होता है। इस सीज़न में लोग घूमने फिरने और एंजॉय करने के लिए प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन इसी के साथ ये सीज़न कई लोगों की मुसीबत भी बढ़ा देता है। इन दिनों में सबसे आम समस्या है जोड़ों का दर्द। अक्सर लोग इस समस्या से परेशान रहते हैं। वैसे तो ये आम सोच है कि ये जोड़ों का दर्द सिर्फ बुज़ुर्गों में होता है, लेकिन आजकल कई नौजवान भी इस समस्या से परेशान नज़र आते हैं। इस मौसम में वेंस में बहने वाले ब्लड अच्छी तरीके से फ्लो नहीं हो पाता है, जिसके चलते जिस्म के निचले हिस्सों में खून का बहाव में कमी आ जाती है। यही कारण है कि सर्दियों में छोटी सी चोट भी काफ़ी तेज़ दर्द का कारण बनती है। बैरोमेट्रिक के दबाव से जोड़ों में सूजन हो सकती है। अक्सर ये समस्या उन लोगों में ज़्यादा होती है जो इस सीज़न में अधिक मात्रा में तला भुना खाते हैं, साथ ही एक्सरसाइज नहीं करते हैं या डिहाइड्रेशन से परेशान रहते हैं। ठंड ज़्यादा बढ़ने पर अक्सर लोगों को जोड़ों में दर्द में परेशानी होती है। मौसम से संबंधित जोड़ों का दर्द आमतौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटॉइड अर्थराइटिस के मरीजों को ज़्यादा होता है। आमतौर पर यह समस्या कमर, घुटने, कोहनी और कंधों में होती है। अब समझते हैं कि सर्दियों में जोड़ों के दर्द के कारण के बारे में। सर्दियों के दिनों में हमारा जिस्म दिल के आसपास ब्लड को गर्म रखने की कोशिश करते रहता है। इसी वजह से जिस्म के अन्य भागों पर पर्याप्त ब्लड नहीं पहुंच पाता। पैरों में ज़्यादा मसल्स होने के कारण वहाँ ब्लड की ज़रूरत ज़्यादा होती है, लेकिन ब्लड का फ्लो कम होने से जोड़ों में दर्द रहने लगता है। सर्दियों में उन लोगों को जोड़ों में अधिक दर्द होता है जिन्हें पहले कभी जोड़ों या हड्डियों में कभी चोट लगी हो, फ्रैक्चर या मोच की समस्या भी हो या जिनकी हड्डियों को जोड़ा गया हो। इसके अलावा जोड़ों पर यूरिक एसिड का इकट्ठा होना, आनुवांशिक कारणों से भी दर्द हो सकता है। वहीं कमज़ोरी के चलते भी दर्द होता है। वहीं बासी खाना खाने, पेट में गैस बने रहने या कब्ज़ की समस्या रहने से और ठंडी सीलन भरी जगहों पर रहने से या तनावग्रस्त रहने से भी मरीज़ को जोड़ों में दर्द हो सकता है। इसके अलावा जोड़ों में दर्द के दूसरे कारण भी होते हैं, जैसे कि नसों में खिंचाव। सर्दी के दिनों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दबाव कम होने से जोड़ों में सूजन बढ़ने लगती है। ये तकलीफ जोड़, टखने, घुटने, कमर और रीढ़ और उंगलियों के जिस्म के किसी भी हिस्से को सता सकती है। कई बार ये सूजन अंदरूनी होती है। सूजन आने से नसों में खिंचाव होने लगता है, जिसके चलते वो नाजुक हो जाते हैं। यहीं से दर्द की शुरुआत होती है। इसके अलावा जोड़ों में दर्द के दूसरे कारण भी है, जैसे जोड़ों में कसाव का बने रहना। गर्मी के दिनों में जिस्म की मसल्स फैलती है, वहीं ठंडी के दिनों में ये सिकुड़ने लगती हैं। ऐसे में उन लोगों को ये समस्या ज़्यादा होती है जो एक स्थान पर बैठकर काम करते हैं। ऐसी कंडीशन में लोगों की जीवन शैली सुस्त हो जाती है, जिसके कारण जिस्म में मौजूद जोड़ों में गर्मी नहीं बन पाती। ठंड के असर से चलते टिश्यू और मसल्स सिकुड़ने लगते हैं, जोड़ स्टिफ हो जाते हैं, उनका लचीलापन कम हो जाता है, जिसकी वजह से जोड़ों की दर्द की शुरुआत हो जाती है। वहीं जोड़ों में दर्द का एक और कारण है कि जिस्म में ऑक्सीजन का फ्लो कम होना। जैसे हमने पहले आपको बताया कि सर्दी के दिनों में मसल सिकुड़ने लगते हैं, ऐसे में ब्लड वेसल्स भी सिकुड़ने लगती हैं, जिससे ब्लड का फ्लो रेगुलर नहीं रह पाता। जिस्म में अलग अलग हिस्सों तक खून, पानी और ऑक्सीजन की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जिस्म से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है, जो ठंड की वजह से इस प्रोसेस में डिस्टर्ब आ जाता है। इसी वजह से जोड़ों के दर्द की शुरुआत होती है। अब समझते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनके इस्तेमाल से आप सर्दियों के दिनों में जोड़ों के दर्द में राहत मिल सकती है। खाने में उन चीज़ों को शामिल करना चाहिए जो जिस्म को गर्म रखने और वज़न को ना बढ़ने दें। वज़न बढ़ने से जिस्म के सभी जोड़ों पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, जो आगे चलकर दर्द का कारण बन सकता है। आपको खाने में मसालों में काली मिर्ची, हल्दी, दालचीनी जिस्म को गर्म रखती है। इसके अलावा अखरोट, पिस्ता, काजू, किशमिश, मूंगफली और बादाम मिलाकर खाने से भी जोड़ों के दर्द को फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा फलों में मौसम्बी, संतरा, कीनू जैसे फल, ब्रोकली, हरी सब्जियां, साग जैसे पालक और सरसों या राई का साग ज़रूर खाएं। इससे अर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। जोड़ों के दर्द से परेशान रहने वाले लोगों के लिए
विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन डी ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। ये चीज़ें आपको संतरा, पालक, पत्ता गोभी और टमाटर खाने से भी मिलती हैं। वहीं अगर आपको जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो खाने में हर रोज़ गुड़ खाएं। ये जिस्म में खून की कमी को दूर करता है, साथ ही हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, जिससे चलते ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती है। इसके साथ साथ जोड़ों के दर्द के मरीज़ अपने खाने में भरपूर मात्रा में खजूर का इस्तेमाल करें, क्योंकि खजूर विटामिन ए और बी के अलावा पोटेशियम, मैग्नीशियम से भरपूर पाए जाते हैं। इसके इस्तेमाल से मसल्स तो मजबूत होते ही है, साथ ही जिस्म में ब्लड की फ्लो भी सही हो जाती है। अब जानते हैं घुटने में दर्द के इस्तेमाल में होने वाली 5 होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में, जो बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं। जिसमें सबसे पहले होम्योपैथिक दवाई आती है ब्रायोनिया अल्बा 30। यह होम्योपैथिक दवाई घुटनों के जोड़ों में बहुत दर्द के लक्षणों के साथ साथ घुटनों के दर्द को ठीक करने में फ़ायदेमंद है। इसमें मरीज़ को दर्द इतना ज़्यादा होता है कि मरीज़ चलना फिरना या हिलना बंद कर देता है। वहीं अगर किसी को घुटनों का दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से है तो ब्रायोनिया अल्बा ऐसे मरीज़ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। ब्रायोनिया अल्बा 30 की आपको इस्तेमाल करना होता है। 30 पोटेंसी की 4-4 गोली सुबह शाम ज़बान पर डालकर चूसना होती है। दूसरी होम्योपैथिक दवाई जो घुटनों के दर्द को काम आती है वह है रोस्टॉक 200। अगर घुटने के दर्द नमी मौसम और बरसात के मौसम में ज़्यादा होता है और बहुत तकलीफ़ के साथ होता है तो होम्योपैथिक दवाई रोस्टॉक्स बहुत काम आती है। और अगर मरीज़ को चलने से आराम मिलता है तो ऐसी कंडीशन में रोस्टॉक्स 200 पोटेंसी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवाई रोस्टॉक्स 200 पोटेंसी की सुबह शाम 4-4 गोली आपको लेना होती है। वहीं तीसरी होम्योपैथिक दवाई जो घुटनों के दर्द में काम आती है वह है कॉल्चिकम 30। यह होम्योपैथिक दवाई घुटने के दर्द में बहुत ही उपयोगी है। इसमें मरीज़ को चलने में बहुत तकलीफ़ होती है और उसे बाद में गर्म मौसम या गर्म वाले एटमॉस्फेयर में रहने से आराम मिलता है। अगर आपको ऐसी तकलीफ़ है और आपके सिम्टम्स मैच होते हैं तो होम्योपैथिक दवाई कॉल्चिकम 30 पोटेंसी में आपको लेना है। इस होम्योपैथिक दवाई की 4-4 गोली सुबह शाम आपको लेना है। वहीं चौथी होम्योपैथिक दवा जो घुटनों के दर्द को काम आती है वो सिलिशिया 30। यह होम्योपैथिक दवा घुटने के दर्द में राहत के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें मरीज़ को घुटनों के हर समय कसकर बंधे रहने का सेंसेशन होता है और चलने में तकलीफ़ होती है और मरीज़ को बैठने में आराम मिलता है। यह होम्योपैथिक दवा सिलिशिया की 30 पोटेंसी बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये दवा सिलिशिया 30 पोटेंसी की सुबह शाम 4-4 गोली आपको लेना होती है। 5वीं होम्योपैथिक दवाई जो घुटनों के दर्द को काम आती है वो लैकेसिस 200। जिन मरीज़ों को घुटनों का दर्द रूमेटिस अर्थराइटिस के वजह से होता है तो ऐसे लोगों को लैकेसिस बहुत फ़ायदेमंद है, जिसमें मरीज़ को खड़े होने से आराम मिलता है और बैठने के समय बहुत तकलीफ़ होती है। लैकेसिस 200 पोटेंसी की सुबह शाम 4-4 गोली आपको लेना होती है। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन सर्दियों के दिनों में होने वाले जोड़ों के दर्द के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। आगे भी हम सेहत से जुड़ी ऐसी ही वीडियो आपके लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपके पास बीमारी से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।